रात का वक्त था। बारिश इतनी तेज हो रही थी जैसे आसमान अपना सारा गुस्सा जमीन पर उतार रहा हो। खिड़की पर बारिश के बूंदें लगातार ठप ठप कर रही थी और हवा इतनी तेज थी कि बैल्कनी की ग्रिल भी हिल रही थी। सेफ हाउस के एक कमरे में सिर्फ एक लैंप जल रहा था। उसकी हल्की सी पीली रोशनी टेबल पर बिखरी फोटोग्राफ्स को और भी ज्यादा हॉन्टिंग बना रही थी। रिया अपने हाथ में कॉफी मग लिए छुप छुप कर आरव को ऑब्जर्व कर रही थी। उसकी आंखों में क्यूरियोसिटी थी, जैसे आरव के चेहरे से कोई छुपा सच पढ़ लेना चाहती हो। रिया ने टीजिंग टोन में कहा, सिप लेते हुए, तुम्हारी एनिमी स्मार्ट है, बट मैंने सुना था तुम अनबीटेबल हो। आरव ने फोटोग्राफ से नजर उठाकर उससे देखा। आंखों में कामनेस थी, लेकिन उस कामनेस के पीछे एक हल्का सा डर भी, जो सिर्फ रिया नोटिस कर पाए। आरव ने कोल्ड और काम टोन में कहा, अनबीटेबल होने का मतलब ये नहीं कि मैं अनकचेबल हूं। मुझे टारगेट करना आसान नहीं, पर तुम्हारी वजह से मैं वल्नरेबल बन गया हूं। कमरे में एकदम से साइलेंस छा गया, सिर्फ बारिश और थंडरस्टॉर्म की गूंज बची। रिया ने फोटोग्राफ्स शफल करते हुए एक तस्वीर उठाई। उस तस्वीर के बैकग्राउंड में आरव के पुराने राइवल की ग्लास बिल्डिंग थी। वो स्मर्क करते हुए आंखों में चमक लेकर बोली, तुम्हारे एनिमीज भी तुम्हारे एक्स लवर्स की तरह ऑब्सेसिव लगते हैं। आरव के लिप्स के कॉर्नर पे एक डेंजरस स्मर्क उभर आया। उसने लो और शार्प टोन में कहा, और तुम भी तो मेरी एक्स लवर बनने की तैयारी में हो ना। रिया सॉफ्टली हंस के कहती है। उसकी हंसी में चार्म भी था और एक राज भी। वो प्लेफुली एक मिस्टीरियस स्माइल के साथ कहती है, नहीं आरव, मैं तो सिर्फ तुम्हारी फ्यूचर बायोग्राफर हूं, तुम्हारे हर स्कैंडल को रोमांटिक ट्विस्ट देने वाली। आरव धीरे से उसके करीब लीन करता है, आंखों में एक अजीब सी वार्मथ लेकर। वो चकलिंग वॉइस में बोलता है, तुम पागल हो और वही तुम्हें इंटरेस्टिंग बनाता है। तभी जनरेटर लाइट फ्लिकर करती है और पूरा सीन और ज्यादा ड्रामेटिक लगने लगता है। रिया बैल्कनी की रेलिंग पर खड़ी होती है। तेज हवा उसके बालों को उड़ाकर चेहरे पर ला रही होती है। आरव डोरवे पे खड़ा उसे ऐसे देख रहा होता है जैसे एक पजल को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हो। रिया इंटेंस आवाज में तेज हवा में गूंजती हुई कहती है, तुम कंट्रोल के बाप हो आरव, पर तुम्हें कभी किसी ने कंट्रोल किया है? आरव धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है, उसकी आंखें सीधी रिया पर फिक्स। वो उसके पास आकर उसके गीले बाल पीछे करता है और ईयर के पास हस्कली विस्पर करता है, डेंजरस स्माइल के साथ, तुम कोशिश कर सकती हो, लेकिन वार्निंग है, तुम जल जाओगी। रिया डेयर नहीं करती, बल्कि उसकी आंखों में और गहराई से देखकर सॉफ्टली कहती है, मैं हमेशा फायर के पास ही रहती हूँ। और उसी पल वो दोनों एक दूसरे में क्रैश हो जाते हैं। किस रफ, इंटेंस और एडिक्टिव था, जैसे दोनों के बीच सप्रेस्ड डिजायर आखिरी बार के लिए फूट निकला हो। लाइटनिंग चमकती है, थंडर गूंजता है, बारिश बैल्कनी की रेलिंग पर और तेज बरस रही है। लेकिन कुछ ही सेकंड्स बाद आरव उसे पुश करता है। उसकी ब्रीदिंग हैवी है, आंखों में गिल्ट और गुस्सा दोनों। वो हार्श टोन में बोलता है, ये गलती थी। रिया के लिप्स पे एक नॉइंग स्माइल आ जाती है। वो विस्परिंग वॉइस में स्माइल करते हुए कहती है, गलती नहीं आरव, प्रूफ था, तुम भी इंसान हो। आरव की आईज सॉफ्टन हो जाती हैं, लेकिन उनमें डर भी था। वो जानता था रिया उसे बदल रही है और बदलना उसके लिए सबसे बड़ा खतरा था। तभी जनरेटर एकदम से बंद हो जाता है। सेफ हाउस पूरा अंधेरे में डूब जाता है। आरव रिफ्लेक्सिवली अपनी गन निकालता है। साइलेंस इतना गहरा था कि दोनों की सांसें भी एकदम क्लियर सुनाई दे रही थी। और फिर खिड़की से एक रेड लेजर डॉट सीधा रिया के चेस्ट पर टिक जाता है। आरव फ्यूरियस शाउट करता है, डाउन। एक तेज गन शॉट और ग्लास चिथड़ जाता है। रिया गैस्पिंग साउंड के साथ नीचे गिर जाती है। आरव के हाथ लाल हो जाते हैं उसके खून से। आरव डेस्परेट वॉइस में ब्रेकिंग टोन के साथ चिल्लाता है, रिया, आईज ओपन, डैम इट, स्टे विद मी। रिया की आंखें आधी बंद हो जाती हैं, होठों पर एक फेंट स्माइल। वो वीक विस्पर में कहती है, मैं फायर के पास ही हूँ, रिमेंबर। और उसकी आईलैशेस धीरे धीरे बंद होने लगती हैं। आरव रोरिंग इन एगनी चिल्ला उठता है, नो, स्टे विद मी रिया, डोंट यू डेयर लीव मी। पहली बार आरव अपने मास्क के बिना एक ब्रोकन इंसान लग रहा था। बाहर फुटस्टेप्स और अटैकर्स की आवाज और तेज होती है। आरव अपनी गन रीलोड करता है, आंखों में अब सिर्फ रॉ रेज और बर्निंग रिवेंज।
क्या रिया बचेगी? क्या आरव अपने एनिमी से बदला ले पाएगा? या फिर ये लव स्टोरी खुद एक खतरनाक ट्रैप थी? पता चलेगा सिर्फ विस्पर्स ऑफ लव चैनल पर। नेक्स्ट एपिसोड देखना मत भूलना।